Dear student, hello friends, welcome to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को 10th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम गुजरात बोर्ड ब्लैक बग रीड 4 इट मीन्स चैप्टर 4 आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और चैप्टर का नेम है फ्रेंडशिप ए रेनबो फॉर एवर। मैं इंडिकेट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, फ्रेंडशिप दोस्ती ए रेनबो फॉर एवर। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। जिस प्रकार एक आसमान में बारिश के टाइम पे इंद्रधनुष समय समय पर दिखाई पड़ता है, मतलब वो होता ही है वहाँ पे, तो ऐसे ही मित्रता भी क्या है, वो हमेशा के लिए विद्यमान है। भले ही वो अदृश्य है लेकिन वो दिलों में रहती है। तो कहने का मतलब फ्रेंडशिप तो दिलों में रहती है। तो कौन सी स्टोरी यहाँ पे आने वाली है, चलिए हम इसका स्टडी करते हैं पैराग्राफ वाइज। तो आइए हमारे साथ शुरू करते हैं। पैराग्राफ इंडिकेट करके मैं आपको समझा रहा हूँ। ग्रोइंग अप विथ ए फादर इन रेलवेज मीन्स मूविंग ऑफन। मतलब ये रियल लाइफ स्टोरी है स्टूडेंट्स। फिर से आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ रियल लाइफ स्टोरी, ये वास्तविकता के जीवन पर आधारित कहानी है। तो अब फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये कोई नरेटर जो है वो बाद में क्लियर होगा कौन है। एक लड़की है छोटी सी, वो बोल रही है कि ग्रोइंग अप विथ ए फादर इन रेलवे मीन्स मूविंग ऑफन। मतलब एक पिता के साथ पल बढ़ करके बड़े होना, और वो भी पिता जब रेलवे में काम कर रहे हों। मीन्स इसका मतलब होता है मूविंग ऑफन, कि प्रायः ज़िंदगी का भी मूवमेंट होते रहना। अर्थात उसके पिता रेलवे डिपार्टमेंट में थे और वो भी पापा के साथ ही, जहाँ उसके पापा का ट्रांसफ़र होता था वो भी वहाँ पे चली जाती थी। इस प्रकार उसका भी मूवमेंट उसके फादर के साथ अलग अलग प्लेस पे हुआ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ध्यान देते हैं अगली लाइन। दिस स्कूल इन भरूच वाज माई फिफ्थ स्कूल। ये भरूच में जो मेरा स्कूल था ये 5वां स्कूल था। अब 5वां स्कूल का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफ़र ज़्यादा हुआ होगा उसके फादर का। आई वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए न्यू गर्ल। मैं हमेशा एक नई लड़की के रूप में समझी जाती थी। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ भी उसके पापा का ट्रांसफ़र होता था वो स्कूल वहाँ पढ़ने जाती होगी, और फिर जैसे ही कुछ समय बीतता होगा तो फिर उसके पापा का ट्रांसफ़र हो जाता होगा, तो फिर से दूसरी जगह पे हो जाती होगी, तो फिर से नई लड़की बन जाती होगी उस स्कूल के लिए जिस स्कूल में वो पढ़ने जाती होगी। तो वही कर रही है कि मैं हमेशा न्यू गर्ल्स के रूप में कंसीडर की जाती रही। वंस आर ट्वाइस, एक या दो बार, आई मैनेज टू मेक फ्रेंड्स, मैंने कुछ दोस्त बनाने का प्रयास किया। बट बिफोर वी कुड नो ईच अदर, इससे पहले कि हम एक दूसरे को जान पाते, आई हैड टू मूव टू ए डिफरेंट स्कूल अगेन एज ए न्यू गर्ल। तो मुझे ये मूव करना पड़ता है एक अलग से स्कूल में, और फिर से मैं नई लड़की बन जाती। ये उस छोटी सी लड़की की कहानी जो स्वयं वो एक्सप्लेन कर रही है राइटर के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं अगली लाइन, अगले पैराग्राफ से स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए। वन डे इन अगस्त 1967, एक दिन अगस्त 1967 में, उस टाइम की बात है। आई स्टूड इन द डोर वे ऑफ माई न्यूएस्ट क्लासरूम, मैं अपने नए क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। एज ऑलवेज माई स्टोमक एक्ड, जैसा कि हमेशा मेरे पेट में दर्द होने लगता था। विथ सम अननोन फियर, कुछ अनजाने से डर की वजह से कि मैं नई स्कूल में जा रही हूँ, ये सोचकर मेरे पेट में दर्द होने लगता था। आई सिबर्ड, मैं काँपने लगती। अर्थात जब मैं वहाँ गई दरवाजे पर तो मैं काँपने लगी। आई ट्राई टू होल्ड बैक माई टीयर्स, मैंने अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास भी किया। 35 बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर्ड मतलब घूरना होता है, टकटकी लगाना। 35 जो लड़के और लड़कियाँ थे वो मेरी तरफ घूरने लगे जब मैं दरवाजे पे गई। आई ट्राइड हार्ड टू कीप माई आइज़ ऑन द फ्लोर टू अवॉइड स्ट्रेंज लुक्स, मैंने प्रयास किया बहुत कठिनता से कि मैं अपनी आंखों को फर्श पर ही टिकाए रखूं, ताकि मैं स्ट्रेंज लुक्स, जो उन 35 बॉयज़ और गर्ल्स के स्ट्रेंज लुक थे, अनजान सी निगाहें थी, उसको मैं अवॉइड कर सकूं, अर्थात उनसे नज़रें न मिलाऊं। मैंने फ्लोर जो थी, फर्श जो थी क्लासरूम की, उसी पे अपनी नज़रें टिकाए रखा और मैं कमरे के अंदर चली गई क्लासरूम के। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। देन आई सा ए गर्ल, तब मैंने देखा एक लड़की, स्माइलिंग लाइक वार्म सनसाइन एट मी, मेरी तरफ वो बहुत ही गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी। सी एक्चुअली सीम टू वेलकम मी, वह वास्तव में मानो मेरा स्वागत करने आ रही हो ऐसा लग रहा था।
व्हेन द टीचर टोल्ड मी, जब टीचर ने मुझसे कहा टू सिट नेक्स्ट टू मनीषा, कि मैं बैठ जाऊं मनीषा के ठीक आगे, माई फ्रोजन टेरर, देखिए फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, फ्रीज मतलब जमा हुआ, तो उसी का थर्ड फॉर्म है। फिर से देखिए, जब टीचर ने टोल्ड मी, मुझसे कहा टू सिट बैठ जाओ नेक्स्ट टू मनीषा, मनीषा के आगे, माई फ्रोजन टेरर बिगन टू मेल्ट, मेरे अंदर का जो जमा हुआ भय था वो पिघलने लगा। मेल्ट माने पिघलना। चलिए आगे देखते हैं लास्ट की 2 लाइन स्टूडेंट्स। यहाँ पे कन्वर्सेशन आ रहा है। हाय आई एम मनीषा, हाय मैं मनीषा हूँ। हर वॉइस हैड वार्म रिंग, हर फेस वाज लॉन्ग, हर आइज वेयर डार्क एंड सॉफ्ट एंड हेयर लॉन्ग एंड ब्राउनिश। उसकी आवाज़ में एक गर्मी थी और उसका जो चेहरा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी आवाज़ में एक गर्मजोशी, मतलब एक गर्म था, मतलब बहुत ही वेलकम कर रही थी वो, इस तरीके से वो बोल रही थी। उसका चेहरा लंबा था, उसकी आंखें डार्क थी और सॉफ्ट थी, उसके बाल लंबे लंबे और भूरे कलर के थे। ये उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है। एंड आई लर्न बाय द एंड ऑफ द डे, और जब दिन का अंत हुआ तो मैंने सीखा। कौन सा दिन का अंत? जो क्लासरूम में जब मैं गई, मनीषा के आगे बैठी, तो क्लासरूम जब फिनिश हुआ तो उसके बाद का जो फीलिंग है वो लड़की बता रही है कि आई लर्न बाय द एंड ऑफ द डे दैट दैट हर हर्ट वाज 24 कैरेट गोल्ड। मैंने दिन का अंत होने के बाद सीखा कि उसका जो हृदय था वो 24 कैरेट गोल्ड के समान था, अर्थात वो दिल की बहुत सच्ची थी। सी हेल्प्ड मी, ये किसकी बात कर रहे हैं कि सच्ची थी? मनीषा की। और ये आई कौन है अभी क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सी हेल्प्ड मी विथ असाइनमेंट, इंट्रोड्यूस मी टू हर फ्रेंड्स, उसने मेरी असाइनमेंट दे करके मदद किया और अपने दोस्तों से परिचय भी मेरा कराया। प्रेजिंग मी, मेरी प्रशंसा भी की। पन्नी इज ए रियल नाइस गर्ल, पन्नी एक वास्तव में बहुत सुंदर लड़की है। अर्थात आई यहाँ कौन है? पन्नी, यानी ये पन्नी नामक जो लड़की है यही स्टोरी को नरेट कर रही है। और क्लास में किसके आगे बैठी थी? मनीषा के आगे। और मनीषा ने इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया पन्नी का, और पन्नी के ही सामने, अपने दोस्तों के सामने क्या बोल रही है कि पन्नी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, हालांकि वो पहला ही दिन है। आगे देखते हैं। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, वो पहले ही दिन, एन अनस्पोकन प्रॉमिस, एक बिना कहा हुआ वादा, हैड बीन मेड, दोनों के बीच में हुआ। मनीषा एंड आई न्यू, मनीषा और मैं जानते थे, वी वुड बी द बेस्ट फ्रेंड, कि हम अच्छे दोस्त होंगे। मतलब एक वादा भी बन गया पहले ही दिन कि हम दोनों के बीच में कि हम अच्छे दोस्त बनेंगे ही बनेंगे, ये तय हो गया था। आगे देखते हैं स्टूडेंट। बोथ ऑफ अस वुड ऑलवेज मूव टुगेदर आउट ऑन द साइलेंट रेलवे ट्रैक्स और इन द गार्डन बिहाइंड द स्कूल, हम दोनों ही मूव कर जाते थे साइलेंट, शांति भरे स्थान वाले रेलवे ट्रैक्स पर जहाँ पे शांति रहती, या कभी कभी गार्डन, बगीचे में जो स्कूल के पीछे होता था वहाँ चले जाते थे। फिर आगे क्या लिखा है स्टूडेंट्स। वी एक्सप्लोर्ड द फॉरेस्ट इन द वैकेशन, हमने छुट्टियों में कई जंगलों को भी खोजा, अर्थात जहाँ पे हम गए। डिड कैंपिंग ऑन माउंट आबू, माउंट आबू पर हम लोगों ने कैंपिंग किया। पार्टिसिपेटेड इन नवरात्रि फेस्टिवल, नवरात्रि के फेस्टिवल में भाग लिया। सी वॉज टॉल एंड स्लिम, वो लंबी और पतली थी। कौन? मनीषा। आई वॉज शॉर्ट एंड प्लम, मैं छोटी थी और मोटी थी। सी वॉज गुड एट मैथ्स, वो मैथ में पढ़ने में अच्छी थी। कौन? मनीषा। आई लाइक्ड रीडिंग नॉवेल्स, मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद था। सी वॉज ए गुड एथलीट्स एंड ड्रैग्ड मी इंटू सम गेम्स, ड्रैग्ड मतलब खींचना, वो एक अच्छी एथलीट थी और कई गेमों में तो वो मुझे भी खींच लेती थी कि आओ खेलो, ज़बरदस्ती, हालांकि मेरा मन नहीं होता था क्योंकि वो एक खिलाड़ी भी थी। आगे देखते हैं। वी टॉक्ड एंड सैंग, हम बातें करते, गाना गाते, एंड क्वेरल्ड और झगड़ते भी, एंड वेप्ट रोते भी। एट सैट टुगेदर, एट मतलब फिर भी, ये कंजक्शन है। एट सैट, सीट का सेकंड फॉर्म, फिर भी बैठते थे, टुगेदर साथ साथ, ऑन वन बेंच, एक ही बेंच पर साथ साथ बैठते थे, झगड़ते थे, रोते थे, गाते थे, कुछ भी करते थे, मगर एक ही बेंच पे बैठते थे। 3 years फ्लू अवे, 3 साल बीत गए। द मिराकल ईयर्स फिल्ड विथ फन, ये जो चमत्कारिक वर्ष थे, मिराकल मतलब चमत्कार, ईयर्स मतलब वर्ष या साल, ये 3 साल बीत गए, तो ये जो चमत्कारिक वर्ष थे, साल, फिल्ड विथ फन, ग्रोथ, डिस्कवरी एंड इंटेंस फीलिंग,
इसमें आनंद भी था, ग्रोथ भी हुआ हम लोगों का, हम लोगों ने कई चीज़ें डिस्कवरी खोजी और एक गहरा फीलिंग भी उत्पन्न हुआ हम दोनों के बीच में। मनीषाज फादर गॉट ए प्रमोशन, मनीषा के पापा को प्रमोशन मिल गया। दे हैड टू मूव टू आसाम, और उन लोगों को यहाँ से छोड़ करके आसाम जाना पड़ा, अर्थात भरूच से ये कहाँ चले गए, आसाम चले गए। फिर क्या हुआ देखते हैं स्टूडेंट्स। अब मनीषा और उसके फादर पेरेंट्स सभी चले गए आसाम। फिर क्या होता है, एज प्रॉमिस्ड, जैसे कि वादा भी किया गया, मनीषा एंड आई रोट ओकेजनल लेटर्स, अवसर अवसर, ओकेजनल मतलब अवसर अवसर पर हमने लेटर भी लिखा एक दूसरे को। लॉन्ग डिस्टेंसेस फ़ोन कॉल्स वेयर आउट ऑफ क्वेश्चन इन दोज डे, लंबी दूरी होने पर उन दिनों फ़ोन कॉल्स भी नहीं किए जा सकते थे, उपलब्ध नहीं था। हर लास्ट लेटर केम, उसका अंतिम पत्र आया व्हेन आई वॉज इन TY BSc, TY मतलब थर्ड ईयर। उसका लास्ट लेटर तब आया जब मैं थर्ड ईयर BSc में थी। सी हैड फॉलन इन लव, वो एक प्रेम में पड़ चुकी थी विथ ए डॉक्टर, डॉक्टर के साथ। सी मैरिड हिम, उसने उससे शादी कर ली डॉक्टर से। किसने, मनीषा ने। एंड हैड जस्ट गिवन बर्थ टू ए ब्यूटीफुल बेबी गर्ल, और उसने एक सुंदर सी छोटी बेबी गर्ल को भी जन्म दिया। अब आगे कहानी क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आई रोट बैक इमीडिएटली, मैं तुरंत वापस उसको लिखती पत्र, बट डिडंट गेट एनी आंसर, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता। आई रोट अगेन, मैंने फिर से लिखा, अगेन और बार बार लिखा। फाइनली माई लेटर्स वेयर रिटर्न, अंततः मेरे पत्र लौट आते विथ ए स्टैम्प एड्रेस अननोन, और उस पर एक स्टैम्प लगा होता कि एड्रेस अननोन है, अर्थात जो मैं लेटर उसको भेजती थी वो एड्रेस मिलता ही नहीं था, वापस मेरे पास ही लौट के आ जाता था। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, मैं इंडिकेट बार बार कर रहा हूँ, आप वहीं ध्यान देंगे। हाउ आई वरीड अबाउट हर, कितना चिंता मैं उसकी करती थी। टू बी मैरिड, अब मैं सोच रही हूँ अपने मन में उसके बारे में, मनीषा के बारे में, तो क्या बोल रही हूँ ज़रा ध्यान से सुनेंगे। टू बी मैरिड एट द एज ऑफ 19, 19 साल की उम्र में शादी करना। एंड हैव ए बेबी, और एक बच्चे का भी हो जाना। आई न्यू सी वुड बी ए वंडरफुल मदर, जहाँ तक मुझे पता है वो एक अच्छी माँ ज़रूर होगी। मतलब मनीषा के बारे में जब पता चला कि उसकी शादी हो गई, उसकी छोटी बेबी गर्ल है, तो मैंने मन में सोचा कि 19 साल की उम्र में शादी करना और एक छोटी बच्ची का हो जाना, वास्तव में वो एक अच्छी माँ ज़रूर होगी। आई गॉट माई MSc डिग्री, अब मैंने अपनी MSc डिग्री को भी कर लिया, पूरा कर लिया। वर्कड एज ए लेक्चरर, मैंने लेक्चरर के रूप में काम भी शुरू किया। गॉट मैरिड, मैंने भी शादी कर ली। माई चिल्ड्रन ग्रू अप, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए। वेंट टू कॉलेज, कॉलेज जाने लगे। माई डाटर वॉज नाउ ए मदर, मेरी लड़की यहाँ तक कि अब वो एक माँ भी बन चुकी थी, अर्थात पन्नी कह रही है कि मेरी भी शादी हो गई, मेरी भी बच्चे हो गए, मैं वो स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, मेरी खुद की लड़की अब एक माँ बन चुकी थी, अर्थात पन्नी की लड़की पैदा हो चुकी थी। सोचिए आप। आई वुड ऑफन टॉक अबाउट माई फ्रेंडशिप, मैं प्राय अपनी मित्रता के बारे में बात करती थी विथ मनीषा, जो मनीषा के साथ मेरी मित्रता हुई थी। माई फैमिली मेम्बर्स न्यू ऑल अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में जानते थे ये बातें, क्योंकि मैंने कई बार डिस्कशन किया था। अब क्या इंटरेस्टिंग होता है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। अब देखिएगा इंटरेस्टिंग टर्निंग आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे है ऑन ए हॉट डे ऑफ अप्रैल 2005, अप्रैल 2005 का टाइम था और बहुत गर्मी का समय चल रहा था। द टेलीफोन रैंग, इतने में एक दिन टेलीफोन की घंटी बजी। तो क्या आगे से आवाज़ आ रही है सामने से, इज़ इट पन्नी, क्या एक पन्नी बोल रही है? तो मैंने कहा यस, हाँ मैं बोल रही हूँ। फिर उसने पूछा इज़ इट पन्नी भाटिया, क्या ये पन्नी भाटिया बोल रही हैं? फिर मैंने कहा यस, हाँ मैं बोल रही हूँ। फिर वो क्वेश्चन करती है इज़ दिस पन्नी भाटिया द भरूच वाला, क्या ये पन्नी भाटिया भरूच वाला बोल रही हैं? उसने 3 बार क्यों बोला? क्योंकि वो कंफर्म करना चाहती थी, इतने वर्षों के बाद उसने कॉल किया था कि कहीं गलत फ़ोन तो नहीं लग गया, इसीलिए वो 3 बार बोल रही है पन्नी भाटिया। तो आई रोड, आई मतलब पन्नी मैं ही हूँ, तो मैं ही कहानी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैंने दहाड़ते हुए, रोड मतलब दहाड़ते हुए बोला हु आर यू, कौन हो तुम? तो सामने से उसने जवाब दिया दिस इज़ योर मनीषा, ये आपकी मनीषा जो हूँ मैं बोल रही हूँ। उसने बोला कि मैं आपकी मनीषा बोल रही हूँ। तो स्टूडेंट्स अब अगले पेज पर देखते हैं कहानी में क्या है। चलिए इस पैराग्राफ में आई स्क्रीम्ड, जैसे उसने बोला
कि मैं तुम्हारी मनीषा बोल रही हूँ। तो आई स्क्रीम्ड, मैं चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी। आई वॉज इन द बालकनी, मैं बालकनी में खड़ी थी। एंड इंटायर टाउन मस्ट हैव हर्ड मी, मानो पूरा का पूरा शहर मुझे सुन लिया हो, इतना ज़ोर से मैं चिल्लाई। डांसिंग अराउंड द जंपिंग अप एंड डाउन, नाचने लगी ऊपर और नीचे। आई साउटेड आउट ऑफ द जॉय, मैं खुशी के मारे चिल्लाने लगी। ओ डियर मनीषा वेयर आर यू, ए प्रिय मनीषा तुम कहाँ थी, कहाँ हो भाई। फिर आगे पैराग्राफ में देखते हैं स्टूडेंट। बिफोर 35 ईयर्स, 35 साल पहले, वी हैड सेड गुड बाय। अब वो बोल रही है कि 35 साल पहले हमने एक दूसरे को गुड बाय बोला था। सी हैड फाउंड मी, उसने मेरा पता लगा ही लिया। सी वॉज इन स्वीडन, अब वो स्वीडन में थी, स्वीडन एक देश का नाम है। सॉर्टिंग थ्रू पाइल्स ऑफ पेपर, पाइल्स मतलब ढेर होता है, पेपर मतलब कागज़, सॉर्टिंग माने छांटना। एंड ओल्ड सूटकेस, कहने का मतलब फिर से देखिए स्टूडेंट, सॉर्टिंग थ्रू पाइल्स ऑफ पेपर, पेपर के ढेर को छांटते हुए। एंड ओल्ड सूटकेस, और पुराने सूटकेसों की तलाशी करते हुए। सी हैड ओपनड इन एंशियंट बॉक्स, उसने एक पुराना सा बक्सा खोला था। मार्क्ड लेटर्स, जिसमें लेटर रखे थे। माई लेटर ऑफ 1975 वॉज इन इट, मेरा पत्र जो 1975 का उसमें लिखा गया था उसमें था उसके पास। उसने बक्से को खोल करके पता लगाया था। फिर देखिए क्या होता है उसमें स्टूडेंट्स। इमीडिएटली सी कॉल्ड एवरीवन सरनेम्ड भाटिया, तुरंत उसने हर किसी से पूछा सरनेम भाटिया, जिसका भी भाटिया सरनेम होता था। हु लिव्ड इन भरूच, जो उस समय भरूच में रहते थे, उसने हर जगह से ये पता लगाया हर किसी से कि भाटिया सरनेम के कितने लोग यहाँ रहते हैं। नोबडी न्यू माई एड्रेस, कोई मेरा एड्रेस नहीं जानता था। सी डिडंट गिव अप, फिर भी मनीषा ने आशा नहीं छोड़ी। गिव अप माने त्यागना, छोड़ना, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। सी कॉल टू माई कॉलेज, उसने मेरे कॉलेज में फ़ोन किया। आफ्टर मच बेगिंग एंड प्लीडिंग, बहुत ज़्यादा आग्रह और रिक्वेस्ट करने के बाद। द इंचार्ज टीचर ऑफ ओल्ड स्टूडेंट यूनियन, ओल्ड स्टूडेंट यूनियन का जो इंचार्ज टीचर था, गेव हर, उसको दिया माई फ़ोन नंबर, मेरा फ़ोन नंबर। उसने मेरे कॉलेज में फ़ोन किया ना, तो वहाँ पे जो इंचार्ज था टीचर ओल्ड स्टूडेंट्स यूनियन का, उसने नंबर दे दिया उसको मेरा, तो वहीं से उसने मुझे कॉल किया। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ध्यान देते हैं। चलिए आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। इन दैट दिवाली वैकेशन मनीषा एंड हर हस्बैंड अशोक केम टू इंडिया, उन दिनों उस दिवाली वैकेशन में मनीषा और उसके हस्बैंड अशोक इंडिया आए। दे स्पेंट ए फ्यू डेज विथ अस इन आनंद, अब पन्नी अर्थात मैं आनंद में रहती थी, आनंद गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो मनीषा और अशोक जो थे वो आनंद में हमारे साथ कुछ दिनों स्पेंड किए। माई मनीषा लुक्ड एग्जैक्टली द सेम, मेरी मनीषा ठीक वैसी ही दिखती थी जैसे पहली थी। सी वॉज ओवरफ्लोइंग विद द सेम वार्मथ एंड लव, वो उसी भावना से भरी हुई थी, गर्मजोशी, प्रेम और स्नेह की भावना से, जैसे पहले वो थी, अभी भी वही नज़र आ रही थी। सी मिस्ड मी एज मच एज आई मिस्ड हर, उसने उतना ही मिस किया मुझे जितना कि मैंने उसको किया। सी हैड फेस्ड डिफ़िकल्ट टाइम, निश्चित रूप से उसने कठिन समय फेस किया अपने जीवन में। बट एज ऑलवेज हैड मैनेज टू फाइंड गुड इन लाइफ, लेकिन जैसे कि हमेशा की तरह उसने लाइफ में अच्छा प्राप्त कर ही लिया। 24 कैरेट गोल्ड डजंट गेट रस्टेड, यू नो, अब राइटर की तरह बोल रही है कि आपको जानकारी है, आप जानते ही हैं कि 24 कैरेट गोल्ड कभी जंग नहीं लगता उसमें। एंड नाउ वी आर टुगेदर अगेन, और ठीक उसी सोने की तरह, खरे सोने की तरह हम फिर से एक हो गए हैं, मतलब एक अच्छे दोस्त हो गए हैं। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और ऐसे बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा के लिए कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार 24 कैरेट गोल्ड में जंग नहीं लगता, उसी प्रकार से हमारी और उसकी जो दोस्ती थी 35 साल के बाद भी हमारी दोस्ती वही बनी रही जैसे कि पहले थी। आई होप स्टूडेंट्स आप समरी समझ गए होंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।